अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम दारुस्सलाम का कुरानी कायदा पढ़ रहे थे। आज हमारे कायदे की लास्ट क्लास है और तजवीद के कोर्स की आज हमारी 26th क्लास है। तो आज जो है वो हमने वक्फ का बयान पढ़ना है। ठीक है, वक्फ कैसे करते हैं। तो हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। वक्फ में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको Subscribe. अल्फाज पढ़ाती हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो इस कायदे के आखिर में दिए गए हैं और यहीं से मैं आपको वक्फ की पहचान भी करवा देती हूँ। ठीक। सबसे पहली बात जो आप लोग याद रखें, अगर तो वक्फ जिस जगह पे हमने वक्फ करना है, ठीक है, कहाँ करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो रमूज़ औक़ाफ में आता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। जहां पर भी हमने वक्फ करना है, अगर वक्फ से पहले वाले हर्फ के ऊपर सिंगल हरकत है, मतलब जबर है, जेर है या पेश है, तो हम वहां पर जो है वो जज़म कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सिंगल पेश है तो यहाँ पर जो है वो हम जज़म कर देंगे। इस पेश को जो है वो इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पर जज़म है। अगर आगे वक्फ है तो ठीक, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आऊज, आऊज, आऊज। ठीक है, असल में ये लफ्ज क्या है? आऊजु। लेकिन अगर जाल यहाँ पर वक्फ है, ठीक, तो फिर हम यहाँ पर पेश की जगह जो है वो हम सिंगल मतलब जज़म कर देंगे। ठीक है, अगर सिंगल पेश है तो ठीक, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आउजू। ओके, नेक्स्ट, आहिद, आहिद। यहाँ पर ये वैसे क्या था? आहिदा, लेकिन यहाँ पर वक्फ है तो आहिदा, आहिद। ठीक, लेकिन दाल क्या है? हरूफ कलकला में से हमने इसको थोड़ा सा हिलाकर पढ़ना है। आहिद। ठीक, नेक्स्ट भी यही है, आहद, आहद। ठीक, पढ़ने के तरीका चेंज है, ठीक है, लेकिन लफ्ज वही है। आहद। आगे क्या है? दिस इज मच इम्पोर्टेंट। वज, हा, वज, हा। ठीक, यहाँ पर जो है वो जज्म हो गई ना, हम क्या पढ़ेंगे? वज, हा। ठीक, उसके बाद क्या है? जुर्रियता, जुर्रियता, जुर्रियता। सुबह, सॉरी, ओके, ये क्या है? सब्बिह, सब्बिह, सब्बिह हू था वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जज़म हो जाएगी तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? सब्बिह। ओके, अब जो है वो तनवीन आ गई है। मैंने आपको सिंगल हरकत के बारे में जो है वो बता दिया, अगर वक्फ करना हो तो कैसे करेंगे। अगर तनवीन आ जाए तो वहां पर हम एक हरकत को गिरा देते हैं और दूसरी हरकत हम पढ़ते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है? रा दो से रिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम रिन नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर री पढ़ेंगे अगर आगे वक्फ है तो। ठीक, साहिरी, साहिरी, रिन नहीं पढ़ना, साहिरी, साहिरी। ठीक है, सहारी, सहारी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। यहाँ पर वक्फ है लेकिन हाँ के ऊपर पेश भी तो है ना, तो हमने लाम को जो है वो खींच कर और मोटा पढ़ना है। अल्लाह, ऑल एंड, ऑल एंड, फाइलीन, फाइलीन, अल आलिमीन, अल आलमीन, अल आलमीन, अल मुत्तहिरीन, अल मुत्तहिरीन। और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर तो है ही जज़म।
ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह से ही पढ़ लेना है। अगर आगे वक्फ है तो फिर भी हम इसको इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। जिबाहुहुम, जिबाहुहुम, ठीक है। अओज़रताहुम, अओज़रताहुम, पर जो है वो क्या है, इख्फा करना है हमने, ठीक है। अओज़रताहुम, क्योंकि दाल क्या है, हरूफे इख्फा में से है। अओज़रताहुम अज़्ज़करैन, अज़्ज़करैन, मबऊसून, मबऊसून, बिमुज़हज़िही, 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 अला अक़बैह, अला अक़बैह। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एनी गेस? यहाँ पर जो आखिरी हमारा हर्फ आ रहा है वो, उस पर कोई हरकत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। तो भी आला, तो भी आला। ओके, नेक्स्ट जो लाइन्स है वो अब आप लोगों ने खुद पढ़नी है। 5 लाइन्स तो मैंने आपको पढ़ा दी है, बाकी भी इसी तरह ही है, ठीक है। लास्ट जो ये लाइन है ना, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ, दिस इज मच इंटरेस्टिंग। ये मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके, वमा क़दरुल, देखें, एक एक लफ्ज करके पढ़ते हैं, ठीक है। वमा क़दरुल, रुल हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि लाम के ऊपर जो है वो तशदीद है, मिलाकर पढ़ना है। वमा क़दरुल्लाह, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा। हमने लाम को मोटा क्यों पढ़ा है, क्योंकि हाँ के ऊपर जबर थी, ठीक है। हक़्क़ा, हक़्क़ा, क़दरी, क़दरी, दाल हरूफ कलकला में से हिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़दरी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़दरी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वअला, ये जो मद है कितने अलिफ के बराबर थी, 3 अलिफ के बराबर, ठीक है। वअला उमामिम, उमामिम, मिम्मम। अब देखिए काफी सारी जो तशदीद है वो मिक्स हो गई हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। वअला उमामिम, मिम मम, मअका, वअला उमामिम, मिम्मम, मअका, ठीक। तो अगला जो है वो मैं आपको ऐसे ही रैंडम सा फटाफट बता देती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम कुरानी रमूज़ काफ भी कहते हैं, ठीक है। कुरान में जो है वो जब आप लोग खोलते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कहीं पे छोटा सा तो लिखा हुआ है, कहीं पे जीम लिखा हुआ है, कहीं पे कफ लिखा हुआ है, ये क्या है, ठीक है। तो इसकी जो हकीकत है वो मैं आपको आज बताती हूँ। ये जो गोल दायरा है ये हर आयत के आखिर में आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम लिखते हैं आयत, हम आयत लिखते हैं, आयत में जो ये गोल ता है ना, ठीक है, आयत में जो ये गोल ता है, ठीक, ये कुरान में जो है वो आयत खत्म होने पर ये गोल दायरा बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो आयत खत्म हो रही है, ठीक। तो क्या समझे हम कि क्या है ये आयत है, ठीक। जहां पर भी ये निशान होगा वहां पर हमने वक्फ कर लेना है, वहां पे हमने ठहरना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मीम। मीम का मतलब होता है वक्फ लाजिम, ठीक है। आप लोग को इतनी जल्दी तमाम वक्फ के जो नाम है वो याद नहीं होंगे, आप लोग ये पेज पढ़ते रहे, रोज पढ़े रोज पढ़े, ठीक है, कभी ना कभी तो याद होंगे।
ठीक है। तो ये जो मीम है, जहां पर भी इस्तेमाल होता है वहां पर हमने जरूर ठहरना है। ठीक है। अ, जरूर जरूर ठहरना है और वक्फ करना है। ठीक है। अगला है तो कहते हैं वक्फे मतलब को, यहाँ पर भी ठहरना जायज है। ठीक है, जरूर ठहरते हैं यहाँ पर। उसके बाद है जीम। जीम कहते हैं हम वक्फे जायज को। ठीक है, यहाँ पर हमने जरूर ठहरना चाहिए। ठीक है, बेहतर होता है। लेकिन अगर हम नहीं भी ठहरते तो भी जायज है, ठहरना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं भी ठहरते तो भी जायज है। तो नेक्स्ट है कॉफ लाम बड़िए। ठीक है, इसको हम कहते हैं वक्फे औला। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो हमें जरूर ठहरना चाहिए। हमने कौन से अभी तक पांच पढ़े, ये आयत का निशान है, ठहरना चाहिए। मीम वक्फे लाजिम है, जरूर ठहरना चाहिए, इसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है। तो में भी जो है वो जरूर ठहरना चाहिए। जीम, यहाँ पर ठहरना जायज है, और ना भी ठहरा जाए तो भी ठीक है। ठीक है, ठहरना ज्यादा बेहतर है। आप जरूर कोशिश करें कि जहां पर भी जिम हो वहां पर जरूर ठहरें। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है बाय मिस्टेक हम आगे भी चले जाते हैं, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जायज है, ना ठहरना भी जायज है। ठीक है। उसके बाद ये है खौफ लाम बढ़िए, इसको वक्फुल औला कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमें जरूर ठहरना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है खौफ। ठीक, यहाँ इसका तो मतलब ही यही है कि ठहर जाओ, वक्फ हमने पढ़ा था ना, इसका यही मतलब है कि ठहर जाओ, यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। नेक्स्ट है लाम अलिफ ला। ठीक, ला का अरबी में मतलब ही यही होता है नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ठहरना। ठीक है, ये आयत के अंदर कहीं पर भी छोटा सा ला लिखा हुआ, छोटा सा लाल हो, ठीक है, ऊपर कोने में छोटा सा करके ला लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो है वो हमने नहीं ठहरना है। उसके बाद क्या है जा और जीम, इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जीम जो है यहाँ पर हमने ठहरना बेहतर है, और ना भी ठहरा जाए तो भी जायज है। लेकिन जा में जो है वो ना ठहरना बेहतर है, और अगर हम ठहर भी जाते हैं, सांस चढ़ गया है या कोई मसला है, तो फिर भी ठीक है। ठीक है, जायज है। ओके, नेक्स्ट है सौद। सौद, इसको हम कहते हैं वक्फे मरखज। ठीक, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वक्त जरूरत ठहरा जाए तो फिर भी ठीक है, ठहर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। ओके। ओके, सौद लाम बढ़िए, इसको हम क्या, ये वस्लुल औला है। ठीक, यहाँ पर कौफ लाम बढ़िए था ना, ये वक्फुल औला था। यहाँ पर सौद लाम बढ़िया है, ये वस्लुल औला है। ठीक, यहाँ पर भी हमें मिलाकर पढ़ना चाहिए। खौफ, खौफ जो है यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, यहाँ ठहरना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, खौफ पर हम बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते। ओके, सौद लाम सल, यहाँ कभी ठहरा जाता है और कभी नहीं ठहरा जाता है। ठीक है, लेकिन रुखसत है, ठहर भी सकते हैं, नहीं भी ठहर सकते हैं, लेकिन ठहरना ज्यादा बेहतर है। कि अगर आप वहां पर रुक जाते हैं, वक्फ कर लेते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस पेज को मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। ये क्या है, आयत का निशान है, यहाँ पर वक्फ होता है। मीम वक्फ लाजिम है, यहाँ पर जरूर वक्फ करना चाहिए। तो वक्फ मुतलक है, यहाँ भी ठहरना चाहिए। जीम, यहाँ पर ठहरना बेहतर है, और ना ठहरना भी जायज है। ठीक है, खौफ लाम बड़ी वक्फुल औला है। ठीक है, इसको हम वक्फुल औला बोलते हैं, और यहाँ पर जरूर ठहरना चाहिए। खौफ फा जो है यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। लाम अलिफ ला, इसका मतलब है नहीं, यहाँ पर जो है वो कभी भी नहीं ठहरना चाहिए। ओके, जा जा जो है इसको वक्फे मजूज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है, और अगर ठहर भी जाते हैं तो भी जायज है। ठीक है, सौद,
सौद जो है इसको वक्फे मुरखस कहते हैं, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक। सौद लाम बढ़िए, इसको वसलुल औला कहते हैं, यहाँ पर भी मिलाकर पढ़ना चाहिए। खौफ, ये जो है वो यहाँ पर ठहरना बिल्कुल भी जायज नहीं है। सौद लाम यहाँ पर ठहरना बेहतर है। ठीक है। ओके। अक्सर जगह पर कुरान में जो है वो वक्फुन नबी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जहाँ नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरना मुस्तहब किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ठहरना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वक्फे मंजिल। ये वो वक्फ है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस वक्फ को जो है वो वक्फे जिब्रील भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो वक्फ करना चाहिए। ठीक है। वक्फे गुफरान, वक्फे गुफरान के क्या मायने हैं कि बहुत ज्यादा बख्शिश तलब करना। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने और सुनने वाले को बख्शिश मांगनी चाहिए जब भी यहाँ पर ये वक्फ आए, वक्फे गुफरान। ठीक है। तो जाहिर है, अक्सर औकात जो हमारा कुरान है वो तर्जुमे वाला नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि कोई ऐसी आयत हो या कुछ ऐसा हो कि वहां पर वक्फे गुफरान आया है, तो यहाँ पर जो है वो हमें बहुत ज्यादा बख्शिश तलब करनी चाहिए और वक्फ करना बेहतर है। ठीक है। सीन और सख्ता दोनों आ सकते हैं, कभी सीन लिखा हुआ होता है, कभी सख्ता लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ठहरना चाहिए लेकिन आपकी सांस ना टूटे। जैसे अब आप लोग एक रवानगी में पढ़ रहे हैं, बीच में सख्ता आ गया या सीन आ गया, तो आप लोग वहां पर ठहरेंगे जरूर, लेकिन आप सांस नहीं तोड़ेंगे अपना। ठीक है। उसके बाद है वक्फा। वक्फे का क्या मतलब है, ये सीन और सख्ता से बिल्कुल उलट है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो वक्फा, वक्फे का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो सख्ता लंबा करना है। ठीक। यहाँ पर आप सोच लें कि कुछ सेकंड्स का सख्ता है, तो उसी को ही हम थोड़ा सा लंबा जो है वो वक्फे में कर देते हैं, और इसमें भी यही शर्त है कि सांस ना टूटे। ठीक है। ये जो तीन तीन डॉट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मुआनका। ठीक। यहाँ पर कुरान में जो है वो अक्सर एक आयत में या करीब करीब ही ये दो होते हैं। ठीक है। एक पहले होगा, फिर आयत के कुछ हिस्से के बाद जो है वो दूसरा होगा। ठीक। इनमें से किसी एक मकाम पर आप ठहर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रेफर्ड है वो ये है कि आप दूसरे वाले पे ठहरे। ठीक। जब भी आपको ये डॉट नजर आए ना, तो आपने वहां पे रुकना नहीं है, और पढ़ते रहें, और जब सेकंड डॉट आएगा, ये तीन डॉट्स जो है वो दूसरी दफा आएंगे, तो फिर आपने वहां पर जो है वो ठहर जाना है, वक्फ करने में। ठीक है। ओके। काफ, काफ जो है इसका मतलब है कि वक्फ की जो भी अलामत पहले गुजरी है ना, वही हुक्म है। ठीक। जैसा काफ जो है उससे पहले लाम गुजरा था, लाम अलिफ गुजरा था, तो हम जो है वो वहां पर नहीं रुकेंगे। और अगर इस काफ से पहले जो है वो फॉर एग्जाम्पल जीम आया था, तो हम वहां पर जो है वो रुक जाएंगे। ठीक। ये उससे पहले वाली जो आया रमूजो काफ में से कोई भी आया हुआ होगा, जो भी अलामत होगी हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। ओके। ये जो फाइव की तरह होता है। ठीक है, इसको अक्सर औकात जो है वो ये कुछ लोग जो है वो इनको आयत भी तसव्वुर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वक्फ करना जरूरी नहीं है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन इन मामले में जो है वो सही है, लेकिन सूफियों के अलावा जो है वो ज्यादातर जो हैं लोग, वो इनको, जो हमारे उल्मा हैं वो इनको इस साइन को जो है वो आयत मानते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर वक्फ करने की जरूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट है अरबा। अरबा कुरान का चौथाई हिस्सा होता है, सॉरी, पारे का चौथाई हिस्सा होता है। एक कुरान में 30 पारे हैं, और उन 30 में से हर पारे में ये चार चीजें होती हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट क्या है, जब कुरान पारे के तीसरा जो चौथाई हिस्सा होगा वो अरबा है। जब कुरान जो है, पारा जो है वो आधा हो जाएगा तो उसको निस्फ कहते हैं। और जब उसके तीन चौथाई हिस्से मुकम्मल हो जाते हैं तो हम फिर उसको सलास कहते हैं। ठीक है। ओके, सजदा। सजदा क्या है? कुरान में 15 मकामात पर सजदा करना मसनून है। जब भी आप कोई आयत पढ़ें और उसके ऊपर सजदा हो तो उसको जो है वो हम लोग वहां पर सजदा करते हैं। ठीक है। सजदे का क्या तरीका है उसके लिए हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ओके। आइन। आइन जो है वो रुकू की निशानी है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो अलामत के मुताबिक ही हम वक्फ और वगैरह सब करेंगे। ठीक है। और कुरान में कितने टोटल रुकू हैं? 558। 558 रुकू है पूरे कुरान पाक में। ठीक है। मंजिल। मंजिल क्या है कुरान पाक? मंजिल जो है वो कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। ठीक है। जो पहले के लोग होते थे, सल्फुस सालेहीन होते थे, वो कुरान को एक हफ्ते में खत्म करते थे। ठीक है। तो उन्होंने कुरान पाक को जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, तो वो हर रोज वो एक हिस्सा पढ़ा करते थे। ठीक है। तो उसको जो है वो मंजिल कहते हैं। आप इतनी डिटेल में ना जाएं, बस यही याद रख लें कि कुरान पाक में जो है वो 7 मंजिलें हैं। ठीक है। इस पर भी जो है वो हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि कितने पारों में कौन सी मंजिल है, कौन सी सूरह से कौन सी सूरह तक। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुरान पाक है वो शुरू हो जाएगा और हमारा कायदा जो है वो मुकम्मल हो गया है। हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। और अब 2 दिन जो है वो आप लोगों के पास है इस कायदे को याद करने के लिए। ये तमाम वक्फ आपको याद होने चाहिए। आप लोगों को जो भी मुश्किल अल्फाज मैंने बताए हैं, वक्फ किस तरह करना है, जबर पेश से तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। दो जबर, दो जेर, तनवीन, फिर नून कुतने, हरूफ मद्दात, हरूफ कलकला, जो कुछ भी हमने इस बारे में पढ़ा है। ठीक है। हमने बहुत ज्यादा स्टफ पढ़ लिया है। ठीक है। तो वो आप लोग रिवाइज करें, जिसको नहीं पता वो देख लें। हमने पहले 26 क्लासेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कायदे में लगाई हैं। कोई भी जो है वो इतना डिटेल में कायदा नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल शरिया की तरफ से जो है वो ये ऑफर मिली है हमारे लोगों को कि वो फ्री में जो है वो कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग कुरान पढ़ना शुरू करेंगे। और कोशिश तो यही है कि कमिंग 6 to 7 मंथ्स में जो है वो हमारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ने के काबिल हो जाएं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको शुरू में जो है वो कम से कम पढ़ाऊं। ठीक है। कम से कम हम लोग पढ़ें ताकि आप लोगों को जो है वो तजवीद के साथ, किरत के साथ पढ़ना आ जाए। और ये जो तमाम रमूज़ औक़ाफ़ है ये भी आप लोगों को साथ साथ में समझ आ जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास नंबर 27 में कुरान पाक शुरू करें। ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।